बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं फिर से आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ पर ये जो व्लॉग है ना, ये मैंने रात के टाइम स्टार्ट किया था। अभी यहाँ पे हमारी बन रही थी रात की चाय, और चाय के साथ हम बना रहे थे जी शीर खुरमा। मैं जो पैकेट लेकर आई थी ना, वो मैंने कहा चलें बना लें, क्योंकि आज जो है ना खाना हमने रात का जल्दी खा लिया था, मतलब 7 बजे के करीब ही खा लिया था। 7 बजे से भी बल्कि पहले, मगरिब के बाद 6 साढ़े 6 बजे। तो आज ना फिर अभी जो है ना बच्चों को कह रहे थे कि मम्मा मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है तो मैंने कहा चले मैं सवैयाँ बना देती हूँ। तो सवैयाँ तो थी, लेकिन मैंने कहा चलो शीर खुरमे का भी पैकेट रखा हुआ है, मैंने चलो वही बना दूँ। तो बस आज में मैंने चाय बना ली अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए बना दी सवैयाँ। तो मैंने कहा अगर हस्बैंड ने भी खानी होंगी तो वो भी ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना ऑलपर्स के बारे में काफ़ी आ रहा है कि ये इसराइली प्रोडक्ट है। तो ये एंग्रो फूड्स का है। मैंने जो है ना वो इसराइली प्रोडक्ट सर्च करने के लिए जो गूगल पे बताया गया ना, मैंने उधर जाके चेक भी किया है, तो ये नहीं है जी। ऑलपर्स जो है वो इसराइली प्रोडक्ट नहीं है। एंग्रो फूड पाकिस्तान मतलब उससे ये रिलेट करता है, ठीक है ना। काफ़ी लोग जो है ना वो कह रहे थे, तो मैंने फिर स्पेशली सर्च किया है। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे अभी जब लास्ट वाली ट्यूशन पढ़ा के आते हैं ना हस्बैंड 9 बजे के करीब, तो फिर मैंने मंगवा ली थी सब्ज़ियाँ। कभी मॉर्निंग में ले आते हैं, मॉर्निंग में ये है कि टाइम नहीं होता, फिर दोपहर में आते हैं तो खाने का खाना बनाने का टाइम नहीं होता। तो मैंने कहा आप अभी ला दें ताकि कल दिन में जो है ना मैं खाना बना लूँ। तो साथ में खीरे, मूलियाँ और शिमला मिर्च मंगवाई थी जो कल बनानी थी। धनिया और हरी मिर्चें भी ख़त्म थी तो वो भी ले आए। तो बस मूली के जो है पराठे बनेंगे, वो मैं फिर अभी बैठ के तो मतलब तैयार कर लूँगी, तो मॉर्निंग में जो है ना वो भी बन जाएंगे। तो बस उसके बाद हम लोगों ने चाय पी, फिर मैंने रूहान को जो है ना वो सुला दिया, क्योंकि रूहान जो है ना मतलब कह लें कि वो दिन में अब नहीं सोता है ना, दिन में कोई नैप नहीं लेता है। जैसे उठता है सारा दिन उसको जो है ना मैं मतलब कहती हूँ खेलता फिरता रहता है। मतलब जब तक वो खुद नहीं चाहता ना कि मैं सो जाऊँ, तब तक मैं उसको नहीं सुलाती हूँ, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। तो बस फिर वो जो है ना थोड़ा जल्दी सो जाता है हमारी निस्बत, क्योंकि आलियान को छुट्टियाँ हैं तो हम लोग थोड़ा सा आजकल लेट ही सोते जागते हैं। तो बस जी उसके बाद फिर मैंने कहा ये बैठे हैं सब, तो मैं इनकी मदद से चलो अपना काम भी करवा लेती हूँ, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। अभी पानी पता नहीं ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा बर्तन तो धुलेंगे नहीं, तो चलो ये वाला काम कर लो ताकि मॉर्निंग में जो है ना थोड़ा सा काम का जो स्ट्रेस है ना वो कम हो जाएगा तो बस धनिया भी बना दिया है, सुबह जो सब्ज़ी बनानी थी वो भी काट दी, उसके बाद मूलियाँ भी जो है ना कद्दूकश करके रख दी। अच्छा जी, उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे ना सुबह उठते साथ ही मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि लाइट का आजकल बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। लाइट जब मर्ज़ी आ रही है जा रही है। तो 2 दिन से ठीक हुई है, लेकिन ये जब का व्लॉग है तो तब से है लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था 3-4 दिन। तो बस यहाँ पे फिर मैंने वॉशिंग मशीन ऑन कर दी। तो पहले खैर कपड़े सूखे नहीं है, लेकिन आगे से धो रही हूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है जी, 2 दिन लगते हैं कपड़े खुश्क होने में। तो बस आज जो सूख गए हैं वो उतार के रख दूँगी और दूसरे फैला दूँगी। तो यही चल रहा है, पूरा घर ऐसे जो है ना फैला फैला ही लग रहा होता है सर्दियों में। तो बस उसके बाद मैंने कहा मैं किचन में आ गई, क्योंकि ना मैंने अभी रूहान को फीडर वगैरह दिया था और चेंज वगैरह कर दिया, तो वो अभी जाग रहा है। ये है कि वो बिस्तर में ही है, तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम थोड़ा सा निपटा लूँ, क्योंकि पानी भी आ रहा था, लाइट भी थी, तो फ़ायदा उठाते हैं। अभी बाकी सब सो रहे थे, तो मैंने कहा चलें मैं जो है ना मतलब इसके बाबा भी सो रहे थे और अलियान भी सो रहा था, उनको भी छुट्टी थी। तो बस यहाँ पे फिर ये देखें जी मॉर्निंग का टाइम है, और 2 दिन से जो है ना यहाँ पे भी धुंध जो है ना वो स्टार्ट हुई थी। तो अभी है थोड़ी कम है, क्योंकि 9 बजे के करीब का ये टाइम था। तो गैस तो खैर बिल्कुल नहीं होती है इस वक्त, तो बिस्तर से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं करता। नमाज़ वगैरह पढ़ के तो दोबारा मतलब हम लोग बिस्तर में घुस जाते हैं। नमाज़ के टाइम तो खैर फुल गैस होती है, तो हीटर वगैरह चला के आराम से जो है ना वो मज़े से हम लोग मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान पाक पढ़ के तो बैठे रहते हैं। अगर चाय वाय पीनी हो तो पी लेते हैं, वरना ये है कि फिर आराम कर लेते हैं थोड़ी देर। तो ये जी रात की सवैयाँ बची हुई थी, मैं आपको दिखा रही थी। ये मैं सोच रही थी निकाल दूँ या रहने दूँ, तो फिर मैंने कहा इसको रहने देते हैं दोबारा गर्म करनी है तो चलो इसी में हो जाएंगी। अभी नाश्ता वगैरह बनेगा तो उसके साथ। तो बस जी मैंने फिर बर्तन जैसे ही मैंने कैमरा सेट किया तो लाइट चली गई, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन धो लिए और उसके बाद मैं दोबारा रूम में आ गई, क्योंकि अब मशीन का काम भी रुक गया है और भी कोई काम नहीं हो सकता फ़िलहाल। तो ये जनाब जो है इनका बिल्कुल मूड नहीं था लेटने का, तो फिर मैंने बैठ के जो है ना अपनी वीडियोस जो हैं 2-3 एडिट कर ली। तो अलियान चूँकि अभी सो रहा था, तो बस जैसे ही ये लोग उठे उसके बाद यहाँ पे जी मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में बन रहे थे मूली के पराठे। तो
मूली के पराठे जो है ना वो हस्बैंड और अलियान को जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो लोग खाते हैं। मैं तो खैर नहीं खा सकती हूँ भाई, पता नहीं मुझसे नहीं खाए जाते, पता नहीं क्यों। मेरी बल्कि अगले दिन हस्बैंड से बहस भी हो रही थी, मुझे कहते एक दफ़ा खा के तो देखो। मैंने कहा नहीं, मैं कभी नहीं खा सकती। अम्मी के घर भी थी ना, तो वहाँ पर भी सबके लिए पराठे बनाती थी, लेकिन खुद मैंने कभी नहीं खाया। तो बस ये उसके बाद यहाँ पे इनके लिए पराठे बन गए, और मैंने अपने लिए जो है ना वो मैंने ब्रेड और अंडे वगैरह जो है ना फ्राई कर लिए। मैंने और रूहान ने वो खा लिया, और हमारा हो गया जी नाश्ता। और बस यहाँ पे पराठे देख के खुशी हो रही है, तो खाता है, लेकिन ये वाला इसने कोई नहीं खाया था पराठा जो है ना, मतलब मूड पे है, मूड पे डिपेंड करता है कि क्या खाना है क्या नहीं। और ये इन जनाब को लग रही है ठंड, तो चूल्हा जल रहा था, तो मैंने कहा अभी हीटर नहीं जलाना, क्योंकि फिर हीटर जले तो फिर चूल्हा नहीं जलता, तो इस तरह से जो है ना वो चल रहा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने 2 ही पराठे बनाए थे इनके लिए, मैंने कहा मतलब दोनों जो है ना वो खा लेंगे। और साथ में रात का बचा हुआ जो सालन था वो भी गर्म कर दिया, मैंने कहा चलो साथ में जो है ना अगर सालन किसी ने खाना हो तो वो भी खा लेंगे। और बस उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो है बाकी वही जो आम रूटीन हमारी चल रही होती है, वही काम घर के एज़ यूजुअल, सफाइयाँ और धुलाइयाँ और सारे काम जो है ना वो बच्चों को चेंज करना, कपड़े पहनाना, मतलब रोज़ की सेम ही आलमोस्ट रूटीन होती है। मेरे ख्याल से सभी घरों की ऐसी ही रूटीन होती है। तो बस यहाँ पे ये देखें जी, अभी ये मगरिब का टाइम करीब ही था, बस होने वाली थी अजान। तो यहाँ पे ना हमारी लाइट चलेगी, तो मैंने कहा मैं ना चलो व्लॉग, समझ नहीं आ रही थी कि व्लॉग को मतलब बंदा कहाँ से कहाँ पे एंड करे, क्या बनाए। तो फिर मैंने अभी जो है ना मैंने कहा फ्लैश लाइट ऑन करके तो थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई। तो बस अभी यहाँ पर ये देखें जी, सूरज जो है ना वो तकरीबन गुरूब हो चुका है, तो बस अज़ानें हो ही रही थी। तो यहाँ पे ना इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि हमने कोई चीज़ लानी है और खानी है। तो आजकल जो है ना वो कोई भी इकट्ठी चीज़ जो है ना मैं ला के नहीं रख रही हूँ, बस थोड़ा सा कह लें कि समझ से बाहर है सब कुछ। तो वैसे भी मैं अगर ला के रखती हूँ ना, तो आलियान जो है ना माशाल्लाह उसने फिर होता है कि बस मतलब लगे रहो। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह से तो भाई अच्छी बात नहीं है, मतलब हर वक्त बाहर की चीज़ें खाते रहो, बिस्किट, केक्स और इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कहा नहीं, अभी जो है ना मैं रहने देती हूँ। और बस यहाँ पे जी मैं आपको बाहर से शाम के नज़ारे दिखा रही थी, और यहाँ पे ना अभी मैं बनाने लगी थी खाना। तो मैंने कहा चले मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, और साथ साथ जो है ना एक ब्लॉग भी बन जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लग रहा होगा। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि लाइट जो है ना वो ऑन करके ही व्लॉग बनाऊँ, मतलब ये रियलिटी है भाई, ऐसा होता है। और अब मेरी बहुत सी बहनें कहेंगी कि आप यूपीएस लगवा लें, तो यूपीएस मैं इसलिए नहीं लगवाती हूँ क्योंकि देखें अगर हम लोग जैसे घर जो ना कोई मसला होता है तो जी चेंज करें, ये करें, वो करें, फिर यूपीएस को कह लें कि उसका सारा मतलब होता है क्या फिटिंग वगैरह, उसको उतरवाओ, ये करो, वो करो। तो मैं कहती हूँ बंदा जो है ना ये सारे काम अपने घर में ही अच्छे लगते हैं। तो कुछ लोग तो खैर समझ आते हैं इस बात को, लेकिन कुछ जो है ना वो मतलब दूसरी तरफ भी ले जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ें, जैसे कि मैं एसी नहीं लगवाती हूँ, मुझे ये लगता है कि भाई अगर मैं एसी लगवाऊंगी तो फिर ज़ाहिर बात है कि आप एक तो जिस फ्लैट में हम रहेंगे उसका बेड़ा गर्क होगा। बंदा हो ना कि एक चीज़ जहाँ पे लग गई है फिर उसको फिक्स कर दिया, चलो जी ठीक है, लेकिन आपने चेंज करना है, फिर आप उतारें, तोड़े फोड़ें। हम यहाँ पे कील वगैरह भी लगाने के लिए जो है ना वो सोच रहे होते हैं कि नहीं यार रहने देते हैं, क्या मतलब, क्योंकि यहाँ पे आपने जब जाना है तो उन्होंने जब देखना है तो उन्होंने मतलब सारे जो है ना वो कह लें कि हमारा जो सिक्योरिटी वगैरह होती है उसमें से काटना होता है फिर कि जी आपने ये किया, वो किया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जैसा हमने किसी का घर लिया है हम वैसे ही दें। हाँ मसला होता है गर्मियों में, बहुत बहुत मसला होता है, मतलब जब भी गर्मियाँ आती हैं तो मैं हर दफ़ा ये सोचती हूँ नहीं बहुत हो गया भाई मैं लगवा लूँगी। तो चलो बंदा एक दफ़ा पैसे इकट्ठे करके लगवा भी लेता है, कोई मसला नहीं है। मतलब जहाँ इतने इतने बिल हम देते हैं एसी का भी मेरे ख्याल से इतना ही आएगा, लेकिन सिर्फ ये मसला है कि आप चेंज करते हैं, एक तो चीज़ें जो है ना वो उठाने रखने से, जगह चेंज करने से ख़राब होती हैं। तो मेरे ख्याल से जो रेंट पे रहते हैं वो ये सारी बातें जो है ना वो समझ सकते होंगे। तो अभी मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ये ओवन लूँ, मैं ये वाली चीज़ लूँ, वो लूँ, तो फिर मैं रुक जाती हूँ। मैं कहती हूँ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी चीज़ें आती हैं, बंदे का दिल करता है ना कि आप लें, तो मैं फिर इस वजह से ऐसी चीज़ें नहीं लेती। हाँ कोई बर्तन लेना हो वो फिर ज़ाहिर बात है वो तो ज़रूरत की चीज़ है, तो वो फिर मैं ले लेती हूँ, तो लेकिन वो भी एक लिमिट में रह के। तो बस यही वजह जी।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बस बातों बातों में देखें जी मेरा सालन रेडी हो गया। बस सिंपल सा जी मसाला भुना है और आलू डाल दिए हैं, और बस आलू में थोड़ा सा पानी डाल के जैसे इसको मतलब हाफ़ कुक हो जाएंगे तो इसमें फिर मैं शिमला मिर्च डाल के इसको दम पे छोड़ दूँगी। और अलियान जो है ना वो इतना खुश होकर नहीं खाता है सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी मतलब उसको जो ना इतना खुश होकर नहीं खा लेगा, लेकिन थोड़ा सा वो तो फिर उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ अलग बनाना पड़ता है। लेकिन आज जो है ना हमारे घर में मतलब हलीम आई हुई थी कहीं से, जो है ना वो किसी ने भेजी थी, तो मैंने कहा चलो उसका तो आज जो है ना उसके साथ चल जाएगा, क्योंकि दाल और आलू शोरबा और इस तरह की चीज़ें उसको जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलो उसका जो है ना आज कह लें कि ईद हो जाएगी तो वरना मुझे ये भी टेंशन थी कि उसके लिए भी कुछ बनाऊँ। और गैस आप देख सकते हैं इस तरह से आ रही है, मतलब जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है ना, नया साल शुरू है, ना लाइट है ना गैस है। मतलब पहले इतनी अच्छी आ रही थी, लेकिन आज कुछ दिनों से जो ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वही ना, बंदे को समझ नहीं आती। अब खुला घर हो, जैसे कि अम्मी लोगों का घर होता था, तो हम लोग वहाँ पे छत पे आग जला लेते थे, चलो जी आग जलाओ खाना बना लो, बड़ा अच्छा लगता था। सारी हमारी जॉइंट फैमिली होती थी, तो गैस नहीं होनी तो आराम से आग जलाएं, सालन बनाएं, रोटियां बनाएं, सारे मतलब चच्ची लोग भी हम लोग सब। तो मतलब दादी माँ जो है ना वो जला लेती थी वो मतलब चूल्हा जो लकड़ी वाला होता है ना, वो माहिर थी। मेरी जो मासियाँ कह रही हूँ, चाची जो थी वो भी गाँव से थी, तो वो भी जला लेती थी दोनों। तो अम्मी को खैर इतना नहीं आता था जलाना, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ वो भी कर लेते, तो हम लोग उस पर खाना बनाए। अब यहाँ पे बंदे को समझ नहीं आती यार, बंदा क्या करे। सिलेंडर जो है अगर वो हम करवाते हैं तो वो तो आपको पता है आजकल बिल्कुल बजट से बाहर चला जाता है। इतनी सर्दी है, पानी गर्म करना 100 काम है जैसे कि, तो अजीब सा कह लें एक ना वो हिसाब है ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, वो बना हुआ हिसाब। तो मुझे खैर बहुत ज़्यादा जो ना बुरा लग रहा था इन दिनों में। तो बहरहाल जी वक्त है, गुजर ही जाता है, सही बात है। मतलब उस वक्त पे आपको लग रहा होता है कि यार क्या मसला है, क्या परेशानी है, लेकिन वक्त फिर भी गुजर ही जाता है। अच्छा, यहाँ पे फिर इनको चावल मैंने साथ में बना लिए थे आलू वाले, रूहान के लिए ना कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज नमकीन में बना देती हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने आलू के चावल जो है ना बिल्कुल पतले से करके बना दिए हैं। वो उसने खाने थे, तो साथ में अलियान कहता मुझे भी चाहिए, तो मैंने कहा उसको भी डाल दिया। अभी मैं शावर लेने जा रही थी क्योंकि हस्बैंड आ गए थे, मैंने कहा आप ये इनके पास रहेंगे और मैं आराम से जो है ना वो शावर ले लूँगी। लेकिन उससे पहले जी ये एक और काम आ गया कि पैम्पर्स लेकर आए, तो मैंने कहा ये भी मैं हाथ के हाथ जो है ना रख दूँ। मुझे होता है कि कोई चीज़ जो है ना इधर उधर ना पड़ी हो। हालांकि ये बड़ा एक ना टफ़ है, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना आपका घर हर वक्त क्लीन नज़र आता है, तो इसके पीछे जो ना पूरा दिन मेरी दौड़ लगी होती है। ये नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो के लिए करती हूँ, बल्कि वीडियो की वजह से तो मेरा बहुत से काम जो है ना वो रह जाते हैं। वीडियो जब मैं नहीं बनाती थी ना, तब मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा अच्छे से अपना घर जो है ना वो मैनेज करती थी। अब मेरा बहुत सारा टाइम जो है ना वीडियो बनाने में, एडिट करने में और इन सारी चीज़ों में चला जाता है। तो ये कोई स्पेशल वीडियो के लिए नहीं होता है, मतलब आम रूटीन में भी ऐसा ही होता है। तो जो लोग तो है मुझे जानते हैं उनको तो पता होगा तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर मैंने ऊपर वाले ड्रॉर भी देखे, वो भी सेट कर दिए। कहते हैं ना आप एक काम शुरू करते हैं तो और निकलते आते हैं ये देखें यहाँ पे ना अलियान की स्टेशनरी वगैरह रखी होती है रूहान की पहुँच से दूर। तो बाकी वो ऐसी चीज़ें जो मतलब छोटी मोटी जो घर में होती हैं वो मैंने इसमें ऊपर वाले ड्रॉर में रखी होती हैं। वैसे तो मैं इसमें कैप्स और वो रख लेती थी रूहान की सॉक्स वगैरह, लेकिन वो आजकल मैं नीचे ड्रॉर बनाया हुआ है उसमें रख देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना फिर ये उठा के पूरे घर में फैलाता है। तो मैंने फिर इसकी जगह जो है ना वो चेंज की हुई है स्टेशनरी की। छोटे बच्चों के साथ होता है ना कि आपको अपनी हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से जो है ना वो घर की सेटिंग करनी पड़ती है। और बस जी इसके बाद भी मेरा जो है जो टाइम मतलब मेरा जो काम है ना वो 11, 12, 1 बजे तक चलते ही रहते हैं। तो लेकिन अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।